नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों एवं हिंदी साहित्य के इतिहास पर संक्षिप्त बात करेंगे। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है आदिकाल और भक्तिकाल। आदिकाल और भक्तिकाल ये हिंदी साहित्य के इतिहास के दो काल हैं। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुखतः 4 कालों में 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 काल हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है आदिकाल और भक्तिकाल, अर्थात प्रथम वर्ष में आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ाया जाना निश्चित है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले 2 काल हैं आदिकाल और भक्तिकाल, इनकी कविता प्रथम वर्ष में पढ़ाई जाती है। तीसरा काल है रीतिकाल। रीतिकाल की कविता इन कवियों के बारे में बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ाया जाता है। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में रीतिकाल की कविता निर्धारित है। चौथा काल है आधुनिक काल। बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आधुनिक काल की कविता निर्धारित है। आधुनिक काल की कविता आधुनिक काल के कवि के बारे में बीए तृतीय वर्ष में पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया गया है कि विद्यार्थी बीए के तीनों सालों में तीनों वर्षों में हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास से, संपूर्ण हिंदी साहित्य से, हिंदी साहित्य के सभी कवियों से परिचित हो सके, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। इनके बारे में संक्षिप्त बातचीत करें। आदिकाल, जिसका समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत का है। इस समय जो कविता लिखी गई है उनमें विद्यापति चंद-बरदाई की कविता अधिक प्रसिद्ध है। विद्यापति की विद्यापति पदावली, चंद-बरदाई का पृथ्वीराज रासो सर्वप्रसिद्ध है। अनेक रासो ग्रंथ इस युग में लिखे गए, जिनमें हमीर रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो अनेक नाम हैं। और भी रासो साहित्य के अलावा लौकिक साहित्य भी लिखा गया। नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, अनेक तरह का साहित्य सामने आया। बीए प्रथम वर्ष की जो पाठ्य पुस्तिका है उसमें विद्यापति की कविता निर्धारित है और जो रासो साहित्य है उसमें से विसलदेव रासो का निर्धारण किया गया है। भक्तिकाल, भक्तिकाल का समय है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। भक्तिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, वे हैं कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास। भक्तिकाल को अलग अलग काव्यधारा में बांटा गया है। भक्तिकाल में 2 प्रमुख काव्यधाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधाराओं में भी फिर 2 शाखाएं हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं कबीर। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं जायसी। जो सगुण काव्यधारा है भक्तिकाल की, उसमें भी 2 शाखाएं हैं, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। राम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास।
कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं सूरदास। तीसरा काल है रीतिकाल। रीतिकाल की कविता BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है और केशव, बिहारी, सेनापति, भूषण, घनानंद प्रमुख कवि हैं। आधुनिक काल, जो चौथा काल है आधुनिक काल, इसकी कविता BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित है और इसके प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। इनके अलावा भी अनेकानेक नाम हैं जिनकी कविता आधुनिक काल की अंतर्गत आती है। हमारा BA प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में आदिकाल और भक्तिकाल हमारे विषय हैं। इनकी कविता, इस युग की कविता, इस युग के कवि, इनके बारे में हम और अधिक बात करेंगे। जो BA द्वितीय प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है उसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें जो पहली है वह है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा आदिकाल के अंतर्गत आता है और लौकिक काव्य के अंतर्गत आता है। आदिकाल में रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य यह लिखा गया और इसके अलावा कुछ लौकिक साहित्य भी लिखा गया। ढोला मारूरा दूहा उस लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। यह 11वीं शताब्दी का लोक भाषा का काव्य है। मूल रूप से दोहों में रचित है और श्रृंगार काव्य परंपरा की यह महत्वपूर्ण कड़ी है। श्रृंगार काव्य की जो परंपरा देखने को मिलती है, जिनमें बिहारी, सतसई इत्यादि आते हैं, उसकी यह महत्वपूर्ण कड़ी है। यह कल्लोल कवि द्वारा रचित है और राजस्थानी प्रेमाख्यान है, अर्थात राजस्थान की प्रेम गाथा इसमें वर्णित की गई है। दूसरे कवि हैं विद्यापति। विद्यापति की रचना का नाम है विद्यापति पदावली और विद्यापति पदावली के कुछ पद पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। तीसरी रचना है विसल देव रासो। विसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल और यह गेय काव्य है। जिसे गाया जाता है वह गेय काव्य कहलाता है। तो विसल देव रासो एक गेय काव्य है और इसमें श्रृंगार के वियोग और संयोग दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण हुआ है। यह जो 3 रचनाओं के मैंने नाम बताए हैं, ढोला मारूरा दूहा, विद्यापति की विद्यापति पदावली और विसल देव रासो, ये तीनों आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल है आदिकाल, ये तीनों आदिकाल के अंतर्गत आते हैं और BA प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में जो प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित किए हुए पहले 3 कवि हैं। आगे बात करते हैं। जो आगे कवि हैं वे हैं कबीरदास। कबीरदास यहाँ से भक्ति काल की कविता प्रारंभ हो जाती है। कबीरदास ने अनेक प्रकार के पद लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, तो उनकी जो कविता है वह पाठ्यक्रम में है। फिर है सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचना है सूरसागर और कृष्ण काव्यधारा के ये प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास ये राम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और इनकी कवितावली के कुछ पद पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। तुलसीदास ने 1 दर्जन के लगभग रचनाएं लिखी हैं, जिनमें रामचरितमानस के बारे में सभी जानते हैं। इनकी प्रमुख रचना है राम कथा को लेकर के लिखा गया रामचरितमानस। विनय पत्रिका, गीतावली भी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन BA प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में कवितावली के कुछ पद निर्धारित किए गए हैं।
अगले कवि हैं जायसी। जायसी का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है पद्मावत, और पद्मावत में अनेक खंड हैं, जिनमें से एक खंड है सिंघल द्वीप वर्णन खंड, और इस सिंघल द्वीप वर्णन खंड के कुछ पद पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। आगे की कवि हैं मीरा। मीराबाई के पदों के बारे में, मीरा की भक्ति के बारे में सभी ने सुना है। यह कृष्ण भक्त कवियत्री रही हैं। तो मीरा के पद निर्धारित किए गए हैं। और अंतिम कवि हैं रसखान। रसखान भी कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण की भक्ति से जुड़े हुए इनके जो पद हैं वे आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। तो ये प्रमुख रचनाएं और कवि हैं जिनकी कविता बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है। इन सब के बारे में और अधिक बातचीत अगले वीडियो में करेंगे।